14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की नाग नगरी में की है, ये धम्म क्रांति वास्तव में हाशिए के जीवन में एक आमूलाग्र परिवर्तन भी लेकर आई। लेकिन बाबा साहेब ने इस क्रांति के जरिए जो कोई योजना बनाई थी और जो कुछ सोचा था, उस गोल तक, उस उद्देश्य तक ये धम्म क्रांति कैसे पहुंच रही है, इसी बात का ये मूल्यांकन इस समय चल रहा है। और ये 65 साल का जो ब्यौरा है धम्म क्रांति का, वो आप तक पहुंचाने के लिए, अपने कार्य को, अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए इस समय हमारे साथ है डॉक्टर सरोज आगलावे मैम। प्रोफेसर हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे समय लोगों के बीच में काम करती हैं। ख़ास तौर पर जहां महिलाओं के अधिकार, उनके हक, अन्याय, अत्याचार, इनसे जुड़े मामले, और वहाँ जहाँ पर बाबा साहेब का आंदोलन खड़ा होता है, वहाँ डॉक्टर सरोज आगलावे मैम उतनी ही ताकत के साथ और उतनी ही शिद्दत के साथ खड़ी होती है। तो आइए उनकी भावनाओं को, उनकी संवेदनाओं को आपके साथ साझा करते हैं। मैम जय भीम। जय भीम। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैडम, बात यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि ये 65 साल का वक्त बीत चुका है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में बुद्ध धम्म की स्वयं भी दीक्षा ली, अपने लाखों अनुयायियों को ये दीक्षा दी, और उसके बाद का मतलब जिसे हम कहें कि अम्बेडकरोत्तर आंदोलन जो है, वो आंदोलन अपने आप में आगे बढ़ने लगा। आज वो जिस स्थिति में है, वो स्थिति, और इसमें धम्म क्रांति की क्या भूमिका बनती है, अगर इस बात को हम आपसे जानना चाहें तो हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप किस नज़रिए से देखते हैं बाबा साहब के इस एक्टिविज़म को, मतलब जो धम्म क्रांति का एक्टिविज़म है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? सभी को मैं डॉक्टर सरोज आगलावे जय भीम करती हूँ, और आने वाले 14 तारीख को आने वाले धम्मचक्र अनुवर्तन दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर। तो आपने जिस तरह से कहा है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म दीक्षा दी है, ये बहुत ही विश्व में ये अलग तरह की एक हिस्टोरिकल यानी ऐसे एक इवेंट था। इवेंट नहीं मैं बोलूँगी, तो रिवोल्यूशन था एक। तो यह क्रांति हमारे नागपुर के दीक्षा भूमि में हुई है। नाग संस्कृति के मूल जगह पे हुई है जी, यह कहूँगी मैं। और लगता है कि क्यों बाबा साहब ने हमें, क्यों बुद्ध धम्म के और लेके गए हमें, क्यों उन्होंने बुद्ध धम्म का ही चयन किया। तो क्या 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 सोचते हैं आप? नहीं, मैं पहले सोचती थी कि ऐसे बाबा साहब ने बुद्ध धम्म ही क्यों चुना। अच्छा, दूसरे भी तो थे, सिख धर्म था, और सिख धर्म के लोगों को तो ऐसे लगता था कि बस बाबा साहब अभी सिख धर्म ही लेने वाले हैं, ऐसे भी उनका उस वक्त उस दिशा में थोड़े कदम भी बढ़े थे, कदम भी बढ़े थे। लेकिन बाद में बाबा साहब ने सिख धर्म को भी बाजू में रखा और बुद्ध धर्म का चयन किया। और यह एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना और अपने लोगों को ले जाना, ये बात ये इतनी सरल नहीं थी। और एक बड़े समूह के साथ, और ये बड़े समूह को साथ लेके जाना है। जी। और जो समूह अन्याय से पीड़ित है, अज्ञानी है, और ऐसे समूहों को दूसरे धर्म में ले जाना। पहली बात ये है कि धर्म से, अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाना ही क्यों। पहली बात तो ये है कि बाबा साहब ने ये निर्णय क्यों लिया। तो बाबा साहब की मूवमेंट हम जैसे 1920 से देखते हैं, उनका सोशल मूवमेंट जो चालू हुआ है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, मानवीय हक के साथ उन्होंने खड़ा रहने का फैसला लिया है। और उन्होंने जो मानवीय हक प्राप्त करने के लिए जो अपनी लड़ाई जारी की थी 1920 से हम देखते हैं, 1920 तक तो उनकी पढ़ाई चालू थी। जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब सोशल फील्ड में उतरे हैं अपने हक के लिए, और वहाँ से उनकी लड़ाई चालू होते हैं। और बाद में हमें दिखता है कि 1956 तक आकर वो, यानी अब उनका जो लड़ाई है 56 तक जारी थी, आखिरी सांस तक उनकी जारी थी। तो यहाँ हम ये सब जो देखते हैं कि 1920 है, 27 है, महाड़ का सत्याग्रह हुआ है, किस लिए आंदोलन हुआ था? मानवीय हक के लिए हुआ था।
कालाराम मंदिर प्रवेश है, वो किस लिए हुआ था? वो भी मानवीय हक हमको चाहिए। हम इंसान हैं भाई, हमको इंसान समझो। हमको इंसान के लिए जो हक लगते हैं, जो नेचुरल नैसर्गिक जो हक लगते हैं, वो हमें हक चाहिए। हम भी इंसान हैं और हमें इंसान के जैसे हमें जीने का हक आप दीजिए। इस तरह इस सोच से उन्होंने ये सब सत्याग्रह किए। हम हिंदू धर्म में हैं, हम पे अन्याय हो रहे हैं और हम ये अब सहन नहीं करेंगे। 1935 तक हम जब आते हैं तो बाबा एवला की परिषद में कहते हैं कि मैं जिस धर्म में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, उस धर्म में क्यों रहना। और कहते हैं कि मैं यानी हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ था, ये मेरे हाथ में तो नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये प्रतिज्ञा लेते हैं। और यह प्रतिज्ञा वो 1956 में हमारे 14 अक्टूबर को नागपुर में वो प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। और क्या ऐसा माना जा सकता है कि बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म की जो दीक्षा ली और लोगों को दी, तो इसमें मानवीय दृष्टिकोण सबसे बड़ा था? बिल्कुल बिल्कुल, मानवीय दृष्टिकोण ही है उसमें सबसे बड़ा। और यहाँ दीक्षा लेते हुए वो कहते हैं ना कि मेरा नया जन्म हो रहा है जी। वहाँ क्या कहते हैं एवला में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरने वाला नहीं हूँ। और यहाँ आके क्या कहते हैं, मेरा नया जन्म हो रहा है, यानी वो धर्म में छोड़ रहा हूँ। और ये छोड़ना यानी कि कपड़े बदलने जैसी इजी बात नहीं। वो भी बोलते हैं कि इतना तो ये इजी नहीं है कि एक कपड़ा उतार दिया और दूसरा पहन लिया, इतना इजी नहीं है एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाना। तो ये जो उनका चयन है 56 तक का, 35 से लेके यानी 21 साल लगा दिए उन्होंने। ये आसान नहीं होता है कि इतने साल क्यों लगा दिए। मुझे भी लगता है कि इतने साल बाबा साहब ने क्यों लगा दिए। अगर एवला में उन्होंने जाहिर किया है तो यानी फटाक से ले लेते हैं, तो नहीं, उन्होंने ये चयन तो किया है, उसके लिए तो पढ़ाई उन्होंने की ही की, लेकिन लोगों को जगाने का काम भी किया है। लोगों को ये ना लगे कि अरे ये क्या है, एक धर्म से, जो धर्म में हजारों साल से हमारे पुरखों ने जो धर्म को अपनाया है, उस धर्म से हमें बाबा साहब कहाँ ले जा रहे हैं, ये उनको ना लगे। तो उनकी पूरी यानी उनके मानसिक तैयारी करने के लिए उन्होंने वो पूरा वक्त लोगों को भी दिया है, खुद भी लिया है कि किस धर्म जाना है। 1935 में ये तो नहीं बोलते कि मैं किस धर्म में जा रहा हूँ, लेकिन घोषणा तो कर देते, प्रतिज्ञा लेते कि मैं मरूंगा नहीं इस धर्म में। तो कौन से धर्म में जाने वाले हैं लोगों को, फिर वो क्रिश्चियन धर्म है, फिर वो सिख धर्म है, दूसरे धर्मों का अध्ययन करते हैं और लोगों को भी नहीं बताते कि मैं कौन सा धर्म अपनाने वाला हूँ। लेकिन हमें दिखाई देता है बचपन से ही। केळुस्कर गुरुजी ने दी हुई बुद्ध चरित्र की किताब देखिए, या फिर उनका जो उनके आर्टिकल भी जो आ रहे हैं, मुक्ति कौन पथे हम देखते हैं। 1935 में एवला में तो उन्होंने घोषणा कर दी थी, 36 में वो मुक्ति कौन पथे लिखते हैं कि मैं हिंदू धर्म में क्यों रहूं, हमें क्या मिल रहा है हिंदू धर्म में, ना हमें किसी प्रकार का सम्मान है, हम लाचारी का जीवन जी रहे हैं। तो हम इस यानी मुक्ति कौन पथे में 1936 में वो लिखते हैं किताब, और उसमें लिखते हैं कि हमें किसी प्रकार का सामर्थ्य बल इसमें रह के नहीं मिलने वाला, हमारी अस्पृश्यता इससे नष्ट नहीं होने वाली यहाँ अगर रहेंगे तो हिंदू धर्म में, तो हमें ये तो धर्म छोड़ना ही है, और किताब में बोलते हैं। और फिर दूसरा भी कारण बताते हैं, धर्म कैसे होना चाहिए। धर्म ऐसा होना चाहिए जो इंसान की पूरी ज़रूरतें पूरी कर सके, उसको सुख दे सके, उसको इंसान समझे। और हमें ये सब नहीं मिल रहा है हिंदू धर्म में, तो हमें इसमें क्यों रहना चाहिए, लोगों को सवाल कर रहे हैं। क्या आपका ऑब्जर्वेशन अभी ऐसा है, इतने वर्षों से आप काम भी करते हैं, मतलब आपकी प्रोफेसरी के साथ आप लोगों के बीच भी काम करते हैं, स्लम से लेकर तो सिविल लाइंस तक की जितनी भी महिलाओं के संगठन हैं, लगभग उन संगठनों के साथ आपका संबंध आता है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या छुआछूत को कम होते देखा है आपने धर्मांतरण के कारण, मतलब देखिए की ओर जैसे लोग गए बाबा साहेब के साथ, तो उन परिवारों में ये जो छुआछूत वाली जो परंपरा है, वो परंपरा उनके साथ कम है। देखिए बाबा साहब ने कैसा ऑब्जर्वेशन है आपका? बाबा साहब ने समता वाला धर्म दिया है, विज्ञान वाला धर्म हमें दिया है। हमारा धर्म, बुद्ध धर्म समानता की बात करते हैं। समानता, आप इंसान हो, आपको इंसान के जैसे हक मिलने चाहिए, हमें समाज में दूसरे इंसान के तरह हमें समझना चाहिए। ये बाबा साहब ने धम्म दीक्षा के वक्त सबको बता दिया है कि अब हम समान हैं, कोई जाति पाति वगैरह नहीं है। अब हम बहुत सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शिका संगठित्वा आणि संघर्ष करा, ये उन्होंने जो हमें ये दिए हैं 3 बहुत ही मूल मंत्र जो उन्होंने दिए हैं हमें। तो ये मूल मंत्र लेके हमारा भाई, हमारी बहन
जब गांव खेड़े में गए और ऊंची गर्दन करके स्वाभिमान से उन्होंने वहाँ जीना चालू किया। उनके साथ उस टाइम बहुत अत्याचार हुए। कई जगह उन्होंने विहार बांधे, बुद्धा की मूर्ति उन्होंने बिठाए। तो ये इतना आसान नहीं था, उसके लिए विरोध हो रहा था। अरे कल का यानी अछूत आदमी हमसे यानी सर उठा के बात कर रहा है, ये भी कहीं ऊंचे जाति के लोगों को यानी सहन नहीं हो रहा था। और उस वक्त बहुत बहुत अन्याय पहले तो होते ही थे, अछूत लोगों पे अन्याय होते ही थे, लेकिन ये धर्मांतरण के बाद वो खेड़े में जाके जब वो उसके जो काम थे, जो इस समाज ने, इस व्यवस्था ने, इस जाति व्यवस्था ने उसको दिए थे, वो काम जब वो करने से नकार दे रहा था तो उसको बहुत बहुत यानी और प्रताड़ित किया जा रहा था, और प्रताड़ित किया जाता। अभी आज की स्थिति क्या देखते हैं मेहमान? देखिए आज भी हम देखते हैं ना, कई प्रकार के आज भी महिलाओं के साथ यानी क्या बोलते हैं कि दलित शेड्यूल कास्ट महिलाओं के साथ आज भी बहुत सारे यानी अन्याय अत्याचार हमें दिखाई देते हैं गांव खेड़े में। धर्म के आधार पर दिखते हैं ये? अभी तो धर्म के आधार पर हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जाति, उनको लगता है कि ये जो महार है, जो अभी बौद्ध हुए हैं, तो ये तो महार ही है ना, ये तो हमारे हिंदू धर्म का ही भाग है। और इन्हें जिस तरह से ये पहले जीते आते थे, जीते थे, व्यवस्था को मान्य करते थे, मान्यता देते थे, अभी भी इन्होंने वैसे ही करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि उतना तो अन्याय अत्याचार हमें दिखाई नहीं देता है। शहरों में तो हम कहेंगे कि नहीं, उतना तो नहीं दिखाई देता, एक ही फ्लैट में सब लोग दिखाई देते, लेकिन जो मेंटली क्या बोलते हैं, तो साइकोलॉजिकली अनटचेबिलिटी जो है वो हमें शहर में दिखाई देती है। फिर हम एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं। मतलब इसमें धर्मांतरण के साथ मतलब बुद्धिज्म की ओर आ जाने से इसमें कुछ खास बदलाव आपको दिखता है? नहीं, बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं वैसे। जो जिन्होंने सही मायने में दिल से बाबा साहब के विचारों को एक्सेप्ट किया है, धम्म को एक्सेप्ट किया है, उनमें हमें बदलाव दिखते नहीं, ऐसे नहीं है, बदलाव दिख रहे हैं हमें। ये हमारी तरफ से बदलाव है। हम पढ़े अच्छी तरह से, हमने नई फील्ड में नौकरी, उसमें है ऐसा आप मानते हैं? है, बिल्कुल है। और देखिए, ये समाज व्यवस्था की मानसिकता बदलना बात अलग है। गवर्नमेंट के तरफ से भी इस तरह के अगर भेदभाव होते होंगे कई क्षेत्र में, जॉब के इसमें सेक्टर में देखो आप, एजुकेशन के सेक्टर में देखो आप, ये सभी तरह से मैं बोलती कि अनटचेबिलिटी अभी तक नहीं गई है। भेदभाव हो रहे हैं, तुम्हारा आरक्षण रहे, प्रमोशन रहे। साहब की धम्म क्रांति इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने में कितनी सहायक बन सकती है? सहायक तो बाबा साहब की धम्म क्रांति सिर्फ हम नहीं कह सकते। धम्म तो मैं बोलती हूँ ये आचरण का तरीका है, और ये सभी के लिए एक जैसा है। ये उसके लिए एक कारक हो सकता है। उसमें मैं बोलती कि देखिए, अभी मैं ओबीसी महिलाओं के साथ भी काम करती हूँ। ओबीसी महिलाओं का अभी जो कुछ यानी बुद्ध धम्म की ओर बढ़ रही है जी, बुद्ध धम्म की और बुद्ध की ओर कैसे एक अभियान चलाया था। तो इसमें हमारी जो महिलाएं थी, ओबीसी महिलाएं, वो कहती कि हम ओबीसी है, हम ओबीसी। तो वो ये नहीं कहती, अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं कहती, वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी कहती है। ओबीसी यानी हम ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं। बुद्ध हमारा है, बुद्ध हमारा है। लेकिन हुआ क्या, उनका अप्रोच इस तरफ देखने का, हाँ, इस तरह से। यानी ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये ओबीसी महिलाओं के साथ काम करते हुए ये मैंने बहुत बड़ा बदलाव दिया है, दिखाई दिया मुझे। उनके घर में जो देवी देवता थे वो अभी उन्होंने निकाल दिए हैं। हमारे समाज में भी बहुत बदलाव हुए हैं, सांस्कृतिक बदलाव दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है कि बाबा साहब को जिस तरह से अपेक्षित था, वैसे बदलाव अभी तक हमारे इसमें नहीं हुए हैं। एक हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बताना चाहें कि बाबा साहब किस तरह का बदलाव चाहते थे, देखिए इस धम्म क्रांति से? हाँ, बाबा साहब का बदलाव अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब का जो मुझे लगता है कि 1 जुलाई 1954 को उन्होंने एक म्यांमार में ब्रह्मदेश में एक परिषद हुई थी जी, बौद्ध ससाना परिषद हुई थी। तो वो बौद्ध परिषद में उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दी थी। वहाँ ब्लूप्रिंट जब यानी धम्म तो ये करने था, दीक्षा लेने की थी, धम्म दीक्षा नहीं ली थी, फिर भी उनका यानी वो धम्म की ओर चल रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे यानी बौद्ध धम्म ही लेना है। तो उस दिशा से वो प्रयत्न कर रहे थे। तो उसी प्रवास का एक हिस्सा यानी वो उन्होंने वहाँ ब्रह्मदेश में वो परिषद अटेंड की थी।
और ब्रह्मदेश हमें मालूम ही है कि वो बुद्धिस्ट कंट्री है। और उन्होंने अपने विचार वहाँ रखे थे कि अगर मुझे इंडिया में अगर बुद्ध धम्म लेना है, फैलाना है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने वहाँ पे जो पॉइंट्स रखे थे, मैं तो बोलती हूँ आज भी वो हमारे मूवमेंट का एक हिस्सा हो सकते हैं। अभी उस पे चले हम, या फिर कहे कि जो धम्मा आंदोलन है, हाँ, उसका वो आधार बन सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं। उन्होंने उसमें कहा था कि एक बुद्ध वचन पुस्तिका होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए कि बुद्ध धम्म कर, और दिया है वो, उन्होंने दिया हमें दूसरी तरफ जाने की गरज नहीं। बुद्ध एंड हिज धम्म उन्होंने दिया है हमें, वो काम उन्होंने पूरा कर दिया था। दूसरा उनका था कि बहुत सारे उन्होंने देखे थे कि अगर भारत में बुद्ध धम्म को फिर से अगर हमें ये करना है, उसका प्रसार करना, हाँ, पुनर्स्थापित करना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से वहाँ वो पॉइंट्स दिए हैं। और वही पॉइंट्स लेके आज हम हमारी बुद्धिस्ट मूवमेंट जो है, ये जो धम्म प्रसार का काम, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। क्या क्या बताया था उन्होंने उसमें, उस पर किया तो जा रहा होगा काम। देखिए अभी ये अपना घर वापसी, उनकी घर वापसी नहीं, अपने घर वापसी बोल रही हूँ मैं, अपने धम्म के यानी बुद्ध धम्म की ओर, चलो बुद्ध की ओर, ये जो घर वापसी है अदर कैटेगरी के लोगों की, तो वो एक बाबा साहब उनको अपेक्षा थी कि अगर मुझे यानी हमारे ही भाइयों को अगर बुद्ध धम्म में लाना है तो हमें क्या करना चाहिए और किसको टारगेट करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि आप जब बोल रहे थे कि यानी कि गरीब लोग को धम्म की गरज है, अमीर लोगों को धम्म की गरज नहीं है। गरीब लोगों में एक आशावाद रहता है कि चलो मुझे ऐसा होगा, वैसे होगा, मेरे जीवन में विकास होगा, उन्नति होगी मेरे जीवन की, ये आशा पे वो गरीब इंसान जीता है। और वो जो ये आदमी यानी धम्म की ओर आ सकता है, ये बाबा साहब को ये था। दूसरा था कि हिंदू धर्म में जो अस्पृश्यता थी, जिससे यानी बहुत ही प्रताड़ित हुआ था ये अस्पृश्य दलित, तो इसे हम धम्म की ओर ला सकते हैं, बाकी दूसरों को छोड़ो। और वो यह भी कहते कि जैसे क्रिश्चियन धर्म ने किया वैसी गलती हमने नहीं करनी है। क्रिश्चियन धर्म ने क्या किया, तो पहले उच्च जाति के लोगों को अपने हाथ में लिया। उन्हें लगा कि अगर मैं उच्च जाति के लोगों को हम अगर साथ में लेते तो बाकी के तो आने वाले हैं। तो वो बाबा साहब कहते हैं कि ये गलती नहीं करनी, हमें गरीब लोगों की तरफ जाना है, अस्पृश्य लोगों के जो प्रताड़ित है, ये धर्म से प्रताड़ित है, उन लोगों की तरफ हमें जाना है और उन लोगों का हमें धम्म देना है, क्योंकि उनका जीवन भी उन्नत हो सके, उनके जीवन में सुख आ सके। ये दूसरा ये था बुद्धिस्ट सेमिनरी की कल्पना जो बाबा साहब की थी, जो मुझे लगता है कि आज भी भारत में पता नहीं कितने सेमिनरीज हैं, तो हमारे ट्रेडिशनल छोड़ के मुझे लगता है कि नहीं के बराबर है, शायद एक आधी हो। तो वो एक बहुत बड़ा यानी धम्म को आगे ले जाने का काम बुद्धिस्ट सेमिनरी कर सकती थी, और लोगों में धम्म का आचरण में लाने के लिए वो एक बुद्धिस्ट सेमिनरी बहुत अच्छा काम कर सकती थी, जो हमने नहीं किया है। क्या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है। और मुझे लगता है इसके पीछे कोई स्टडी किया है आपने कभी, क्योंकि इतने वर्षों से आप काम कर रहे हैं, क्या देखिए कोई स्टडी रहा है आपका? स्टडी यानी जो हम देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके इससे मैं बताऊंगी कि यानी बुद्धिस्ट सेमिनरी है, जैसे देखो चिचोली में एक यानी बुद्धिस्ट सेमिनरी होने वाली है, यानी वो काम चालू है। जैसे उनका जो वामन राव गोडबोले जी थे, तो उन्हें बाबा साहब के वो विचार यानी बहुत ये हो गए थे, भाग गए थे, और वो उन्होंने वैसे कार्य भी किया, जगह ली वगैरह। गोपिकाबाई ठाकरे ने उनको जगह दी, और वो उनका जैसे बुद्धिस्ट सेमिनरी का प्रशिक्षण केंद्र उनका चालू है, जैसे काम वो हो जाएगा। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसी बुद्धिस्ट सेमिनरी हमारे यहाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि और ये काम किसका है जी? भंते तो जाके पैसे दो ये नहीं कर बोल सकते। ये मुझे लगता है कि हम उपासकों का ये काम है कि उपासकों ने, जो बुद्धिस्ट है, रियल बुद्धिस्ट है, उन लोगों ने ये ऐसे बुद्धिस्ट सेमिनरी खड़ी करनी चाहिए, और वहाँ भंती जी को वहाँ एक मैम हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा भी है कि अक्सर अभी जितने विहारों को अमूमन हम देखते हैं 1956 के बाद इस पूरी एक तो स्लम बस्तियों में देखो या फिर सिविल लाइंस में देखो, बुद्ध विहारों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन इन विहारों में हम अधिकतर देखते हैं कि बौद्ध समुदाय की महिलाएं भर होती है, पुरुषों की संख्या जो है वो बिल्कुल एकदम गिनी चुनी होती है, जो अधिकारी होते वही आके बैठते, बाकी कोई। इसके पीछे का कोई अध्ययन आपने कभी करने की कोशिश की? क्योंकि आप महिलाओं के बीच भी काम करती है, आप विहारों पर भी जाती हैं, इसका क्या अध्ययन है, क्या क्यों ऐसा होता है?
देखिए मुझे लगता है कि ये हम क्या क्या ऐसा सही तो नहीं मायने कि में, हाँ, पुरुषों को धम्म की नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं और सभी महिलाओं को, को धम्म की बड़ी लालसा है, ऐसा ये तो जो नहीं? हमें हमें ये जो चित्र दिखाई देता है ना जी। कि विहार, पहली बात तो बाबा साहब ने ये भी कहा था उस ब्लूप्रिंट में कि हमारे विहार कैसे होने चाहिए, भव्य दिव्य होने चाहिए, भव्य दिव्य होने चाहिए, बड़े बड़े होना। उन्होंने 4 सिटी के नाम भी गिनवाए थे कि ये 4 सिटी में हमारे भव्य दिव्य विहार होने चाहिए कि लोगों को देखते ही ऐसे लगना चाहिए कि बाप रे क्या है इनका। तो इस तरह का सपना बाबा साहब देखते हैं। लेकिन बाद में हुआ क्या कि हमने गली में, बस्ती में, स्लम में हमने विहार तो खड़े कर दिए, लेकिन वो विहार में प्रशिक्षण देने वाला, धम्म का ज्ञान देने वाला भिक्खु उस विहार में हमने नहीं रखा है। और रखा है तो हमने ऐसे देखा है कि यानी वो भिक्खु को धम्म का ज्ञान नहीं है, वो धम्म के बारे में गंभीर नहीं है, आचरण उनका ये नहीं है, ये हमें दिखाई देता है। तो ये भी कमी है कि हमारे यहाँ प्रशिक्षित भिक्खु ही नहीं है। विहार तो है लेकिन तो विहार में भिक्खु नहीं है। ये कमी कैसे पूरी होगी अभी? हाँ, और ये वर्षावास में हमें दिखते हैं, भिक्खु बुलाया जाता है, 3 महीने रखा जाता है और वो सिर्फ लेडीज ही जाती है। आप जो जैसे बोल रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ जाती है और पुरुषों को आप बोल रहे कि जैसे कि पुरुषों को क्या गरज नहीं धम्म की, सभी को गरज है, सभी प्राणी मात्रा को गरज है। और जैसे कि इंसान को क्यों नहीं है, क्या इसका कोई स्टडी क्या किया है कभी आपने? देखिए हाँ, इसके बारे में मैं ये बता सकूंगी कि यानी महिलाएं कैसे होती कि यानी बताया भंते जी ने धम्म क्या। और वहाँ जाने वाली महिलाएं भी हमारी ऐसी होती है कि यानी काम खत्म हो गया हमारे। अब एक गांव में मैं गई थी तो वो गांव में हमें ऐसे दिखा कि एक विहार है, विहार में महिला का अच्छा मंडल चल रहा था, लाइब्रेरी भी वहाँ खोल रखी थी उन्होंने। और बाद में क्या हुआ कि वो महिला मंडल के इसमें ये हो गए, पुरुषों ने वहाँ ध्यान देना बंद कर दिए, जबकि यानी वो बॉडी में यानी जेंट्स भी है। तो ये महिलाओं का मंडल वहाँ जब घुसने लगा तो उन्होंने यानी 2 गट उसमें ये हो गए, डिवाइड हो गए, एक मंडल 2 गट में डिवाइड हो गया। और उनकी वंदना एक के यानी 8 से 9 के बीच में होती है और दूसरे ग्रुप के यानी 9 से 10 के बीच में ये होती है। और यहाँ का मुझे वो दिखाई दिया कि यानी वो मैंने कहा कि भाई जो हमारे भाई थे वहाँ, वो बॉडी में जो थे तो उनको कहा मैंने कि देखो भाई आप तो इसमें कम से कम ये ले लो, अगर महिलाओं का ऐसे 2 ग्रुप ये तो आप बोलो कि यानी देखिए आप एक ग्रुप में काम कीजिए या तो फिर आप यहाँ आना बंद कर दीजिए, ऐसे 2 ग्रुप लेके यहाँ बताइए। तो उन्होंने तो वो भी यानी कि जैसे कैसे निराश, निरुत्साह, उनको कोई लेना देना नहीं, इस टाइप के वो वहाँ मुझे वो विहार में तो मुझे दिखे। बात यह है कि सभी को धम्म की आवश्यकता होने के बाद भी जेंट्स लोग विहार में क्यों नहीं जाते, इसका यही मैं कारण बताऊंगी कि सही मायने में धम्म को किसी ने समझा ही नहीं। अगर समझ पाते और वो विहार में उस तरह की सुविधा अगर मिलती, धम्म का ज्ञान मिलता भिक्षुओं की तरफ से जो प्रशिक्षित है, सेमिनरी से आए हुए हैं, प्रचार करने के उद्देश्य से आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि यानी वहाँ जेंट्स भी आ सकते थे। तो उस टाइप के हमने विहार तो बांध लिए हैं, लेकिन उस टाइप का वहाँ जो ज्ञान मिलना चाहिए जैसे बुद्धिस्ट कंट्रीज में मिलता है लोगों को, और एक आदर भाव होता है भिक्षुओं के प्रति, वो आदर भाव भी हमारे भिक्षुओं के प्रति, हमारे उपासकों में दिखाई नहीं देता है। क्या मैम आप ऐसा महसूस करते हैं कि क्या भिक्षुओं की संख्या कम है? संख्या वगैरह तो नहीं कम है, ऐसे तो नहीं कहूँगी मैं, है संख्या है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं है, ट्रेंड नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसमें क्या आप ऐसा कोई रास्ता चुन सकते हैं कि जैसे भिक्षु अगर हर विहार तक नहीं पहुंच पाते हो तो ऐसी कोई स्थिति बनती है कि जो लोग टीचर्स रहे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं या फिर धम्म के प्रति जिनका अच्छा स्टडी है, क्या इन लोगों के साथ मिलकर ये काम आगे बढ़ता है? देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन में तो ये रह सकते हैं उपासक, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है? ये सद्धम्मिक धम्म कथित ये यानी इसमें तो रह सकते जी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ। लेकिन वो प्रचार उन्होंने नहीं करना चाहिए, ऐसे बाबा साहब का कहना है। मतलब इस प्रचार कौन करेगा, ज्ञान कौन बताएगा, बनते ही बताएंगे, भिक्षु ही बताएंगे। इस कमी को ठीक तरीके से पूरा करना बिल्कुल। मतलब 65 सालों में इस पर कोई खास काम नहीं हुआ है। बुद्धिस्ट सेमिनरी हुए, बुद्धिस्ट सेमिनरी हुए नहीं हुए, ट्रेंड हमारे पास भिक्षुगण नहीं है, हमारे यहाँ उपासक है लेकिन वो हमारे विहारों को उन्होंने उपासना केंद्र बना दिया है। अच्छा। हमारी महिलाएं भी जाती है ना, तो क्या करती है वहाँ जाके, भिक्षु रहेगा तो वो गाथा पाली में बोलेगा ना, उसका अर्थ ये नहीं समझता है, सिर्फ सुनने का काम करेगा बस। जैसे मुझे लगता है कि मंदिर में जाके औरतें बैठती है, आंखें बंद करती है और सुनती है, बस वही काम हमारे विहारों में हो रहा है।
बाकी ज्ञान की बातें वहाँ नहीं हो रही है। तो इसमें सुधार का क्या उपचार देखते हैं आपकी, क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, एक तो मैं कहूँगी कि इंटरनेशनल राष्ट्रीय लेवल पे ऐसे हमारे भिक्षुओं का एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए बड़े पैमाने पे, और वो वहाँ से वो कंट्रोल करे ये सभी के। फिर स्टेट का है, फिर तो जिला का है। संघ तो है भारतीय भिक्षु संघ है। क्षमा चाहूँगी मैं भिक्षुओं के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी उनके बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर काम कर रहा है तो वो हमें काम दिखाई देना चाहिए। वो विहार संस्कृति हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही अब तक? विहार की जो कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर है, विहार की कल्चर है, ये विहार की कल्चर आज हम देख रहे हैं, वो आज ऐसी नहीं है। तथागत की इसमें भी ऐसी नहीं थी। विहार यानी उसको शाला बोलते थे, यानी शाला, उसके ऊपर से वो शाला शब्द आया है। शाला, शाला, लाइब्रेरी, वाचनालय, ग्रंथालय हम देखते हैं आज भी विहारों में है। कई लाइब्रेरियाँ दिखते हैं, अभ्यासिका दिखते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो काम यानी वो उस तरह से होना चाहिए विहारों से, वो होते हुए दिन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका उपचार क्या देखते हैं? कौन पहल करेगा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो गरीब है वो तो अपने रोजी रोटी की तरफ ये देखता है पहले। इसमें जो मुझे लगता है कि समाज में जो अच्छे पोस्ट पे है, थोड़े से यानी आर्थिक दृष्टि से सबल है, ऐसे लोगों ने, और जो भिक्खु लोग हैं, मुझे भिक्खु लोगों को भी बोलना है कि भिक्खु लोगों ने भी एक साथ आके इसके ऊपर यानी विचार करना चाहिए। और अगर आज हम वो विचार नहीं करते तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं रहेंगे कि यानी जैसे बृहद्रथ के वक्त हुआ था, वैसे ही यानी भारत से बुद्ध धम्म नष्ट, यानी उसको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास वैसे भी हो रहा है। लेकिन हमारे तरफ से प्रयास नहीं होगा। बिल्कुल होगा। मैं अब वो उस दृष्टि से मैं थोड़ा सा यानी आशावादी हूँ कि अगर हम प्रयास करते हैं, ये सब प्लानिंग करके अगर हम प्रयास करते, तो मुझे लगता है कि भारत में बाबा साहब ने धम्म को यानी आगे बढ़ाया, गतिमान किया है, तो हम यानी उसको आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। उसका प्रसार और प्रचार करने का काम भी हम सही मायने में कर सकते हैं, अगर हमारे पास प्लानिंग है तो, और वो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है तो। एक बड़ी खामी है जिसको डॉक्टर सरोज आगलावे मैम बार बार कह रही है कि एक प्रशिक्षण की व्यवस्था जी और एक प्रशिक्षित प्रचारकों की व्यवस्था, ये व्यवस्था इस पर ध्यान देना होगा। जो ध्यान शायद पिछले 65 सालों में दिया गया या नहीं दिया गया, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव इस वक्त तक नहीं दिखता। हमारा ये वक्त पूरा होता है, हम इस समय 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति का एक छोटा सा मूल्यांकन आप तक पहुंचा रहे हैं कि हमने इन 65 सालों में कैसा सफ़र किया है। मैम, ये वक्त हमारा पूरा होता है, लेकिन चलते चलते आपसे एक टिप्पणी हम ज़रूर लेना चाहेंगे कि इस वक्त पर, जैसा कि आपने कहा कि आप आशावादी हैं, तो इन आशा के साथ आप वो कौन सा संदेश लेकर चलती है कि ये आशाएं पूरी हो सकती है? मैं तो यही संदेश, ये मेरा नहीं तो बाबा साहब का संदेश है जी, कि हम अगर बुद्धिस्ट है रियल में, तो हमने बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म के मार्ग पे चलना है। 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना है हमें जी। त्रिशरण पंचशील तो है ही है, लेकिन बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है, उस प्रतिज्ञा का अगर हम अनुसरण करते हैं तो सही मायने में हम हम बुद्धिस्ट कहलाने के लायक है, और हमें धम्मचक्र अनुवर्तन बाबा साहब के अनुयायी कहलाने के लायक है। नहीं तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, कोई अधिकार नहीं बनता है। धन्यवाद। मैडम की बात से एक जो हम समझ सकते हैं कि शिलाचरण जो है, जो कि बुद्ध के धम्म का आधार स्तंभ है, जहाँ से उनके शिक्षाओं की शुरुआत होती है, तो शिलों का आचरण यानी कि नैतिक मूल्यों का आचरण, जो कि अपने जीवन के लिए, जीवन भर के लिए हम धर दें और उसे अपने जीवन की शैली बना लें, ये जो बात तथागत सिखाते हैं। हम डॉक्टर सरोज आगलावे मैडम से जब ये बात कर रहे हैं, तब उनका भी ये कहना है कि हम शीलों के साथ आगे बढ़ें, हम विनय के साथ आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से हम जीवन के उत्थान की ओर जा सकते हैं। हम यहाँ रुकेंगे। मैम, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।